चलिए नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर सब सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। ठीक है, तो इन सभी सवालों को हम जो है इस वीडियो के अंदर रखने का प्रयास किए हैं। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिछले कई एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में देखते हैं। पहला सवाल है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। तो जब भी हाउस की बात होगी याद रखिएगा ग्रैंड मदर हाउस। कहीं भी हाउस लिखा हो बस ग्रैंड मदर हाउस ऑप्शन में है, टिक आउट करो और निकल जाओ, याद रखना है। तो देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव कहाँ से लिया गया है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम, सोनेट पोएम, वार पोएम, बोथ क्या होगा? तो याद रखना है सोल्जर जो है वो सोनेट पोएम होता है और वार पोएम भी होता है। सोनेट पोएम किसे कहते हैं? तो जो कविताएं 14 लाइन की होती है उसको सोनेट पोएम कहा जाता है। और द सोल्जर के अंदर जो है केवल वार की युद्धों के बारे में चर्चा हुआ है, इसीलिए क्या है, ये आपका वार पोएम कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोथ इसका सही आंसर होगा। 52 का सही आंसर क्या होगा? बोथ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है द स्नेक लुकड एट द पोएट डैश। तो जो सांप था वो इस कवि को देखा, कैसे देखा? तो वैगुली देखा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, वैगुली। द स्नेक लुकड एट द पोएट वैगुली, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, वैगुली। याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और पिछले साल में पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 जो है दिया है कि, ठीक है, दिया है कि द स्पीकर इन फायर हेमन बिलोंग्स टू, यानी कि जो फायर हेमन में जो स्पीकर है, लेखक है, वो कहाँ से, किस धर्म से बिलोंग करता है? हिंदू रिलीजन या फिर जुरासियन रिलीजन? तो आपको याद रखना है जो फायर हेमन का लेखक है, याद रखना है फायर हेमन का जो लेखक है, ठीक है, के एन दारू वाला, वो जो है जुरासियन रिलीजन का है। कहाँ का है? जुरासियन रिलीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, मेकाविटी इज़ फुल ऑफ डैश। तो मेकाविटी जो है वो किससे भरी हुई थी? मेकाविटी जो बिलार था वो सभी को धोखा पे धोखा दिए जा रहा था। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा डिसिटफुलनेस। मेकाविटी इज़ फुल ऑफ डिसिटफुलनेस। क्या होगा? मेकाविटी जो है वो डिसिटफुलनेस से भरा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 55 का ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है इस वक्त आपके सामने होगा। ठीक है, सवाल है कि सेबी वाज डैश 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय, जापानीज बॉय या इंडियन बॉय? तो आपको बता दें कि सेबी जो है द आर्टिस्ट लेसन का है। किस लेसन का है? द आर्टिस्ट। ठीक है, और द आर्टिस्ट को लिखे कौन है? तो द आर्टिस्ट को लिखे हैं सीगा नोया। कौन लिखा है? सीगा नोया। सीगा नोया कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो सीगा नोया जापान के बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने ही देश के एक लड़का का नाम रख दिया सेबी। ठीक है, और सेबी के बारे में पूरा कारनामा द आर्टिस्ट के अंदर बताने का प्रयास किया है। इसीलिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सेबी क्या है? एक जापानीज बुआ है। सेबी क्या है? तो जापानीज बुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। आवर एंसिस्टर इंजॉय ट्रू डैश, सिटी रूल या होम रूल? क्या था? तो हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ इंजॉय करते थे? ठीक है, तो आपको बता दें कि हमारे पूर्वज जो पुरानिया पुरखा जो थे वो सभी लोग जो हैं गांव में रहना पसंद करते थे, होम रूल को पसंद करते थे, न कि सिटी रूल की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। आवर सिस्टर जो थे वो इंजॉयड ट्रू होम रूल। क्या होगा? आवर एंसिस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक। मार्टिन लूथर किंग जो है वो डिसलाइक करते हैं, नापसंद, किसको? कलर डिस्क्रिमिनेशन को या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को? तो मार्टिन लूथर किंग जो है डिसलाइक, नापसंद करते हैं किसको? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। किसको? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है किसको? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं, लुमोबा इज़ अ मैन ऑफ। लुमोबा इज़ अ मैन ऑफ, कहाँ के लुमोबा जो कैसा व्यक्ति था? फिजिकल टेम्परामेंट या नर्वस टेम्परामेंट? तो याद रखना है लुमोबा इज़ अ मैन ऑफ जो है नर्वस टेम्परामेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही आंसर होगा। लुमोबा जो था वो नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही आंसर होगा। लुमोबा इज़ अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि हु आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, यानी एंशियंट इजिप्ट के रूलर्स कौन थे। तो एंशियंट इजिप्ट के जो रूलर्स वो थे फैरोस, फेरो इसको पढ़ते हैं, ठीक है, फेरो याद रखना है। जो कहाँ का, जो मिस्र का राजा था इजिप्ट का, ठीक है, उसको बोला जाता है फेरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही होगा, हु आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। ठीक है, प्राचीन जो इजिप्ट था उसका जो राजा था वो पराहोस था, फेरोस था। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि वाल्ट विथमैन इज अ, तो वाल्ट विथमैन जो है कितने वर्ष के थे, 37 वर्ष, 37 ईयर्स ओल्ड या 36 ईयर्स ओल्ड। तो वाल्ट विथमैन थे जो थे वो थे 37 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, याद रखना है, वाल्ट विथमैन इज अ 37 ईयर्स ओल्ड, 37 वर्षीय व्यक्ति थे, याद रखना है। आगे अब बढ़ते हैं, आगे हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ठीक है, सवाल है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, यानी कि होपिंग टू सीज, चलिए सवाल है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, याद रखिएगा, होपिंग टू सीज। ठीक है, नाउ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसको लिखे हैं वाल्ट विथमैन। कौन लिखे हैं, वाल्ट विथमैन, वाल्ट विथमैन लिखे हुए हैं, जो कि एक अमेरिकन लेखक है, अमेरिकन लेखक है, याद रखिएगा, अमेरिकन। ठीक है, वाल्ट विथमैन कहाँ के हैं, अमेरिकन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है द एज ऑफ एनेक्सिटी इज कलेक्शन ऑफ। ठीक है, तो द एज ऑफ एनेक्सिटी कौन लिखा है, किसका कलेक्शन है। तो ये जो है आपका वाल्ट विथमैन का है, किसका है, ठीक है, नहीं, WH ऑर्डन, सॉरी, द एज ऑफ एनेक्सिटी जो है वो WH ऑर्डन का है, इज अ कलेक्शन ऑफ, WH ऑर्डन बिल्कुल इसको लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास कौन लिखा है। तो लिव्स ऑफ ग्रास जो है WH, नहीं, WH इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर 64 को आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लिव्स ऑफ ग्रास जो है वाल्ट विथमैन या WH ऑर्डन कौन लिखे हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, नहीं तो अगले वीडियो में बता देंगे। अगला जो है आज का लास्ट सवाल है द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी दैन, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अंदर जो लेखक है वो सूर्य से भी तेज़ गति से लौटना चाहता है, जाना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, सन होगा, क्षमा करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सन होगा इसका सही आंसर, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन सन। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन हम लेके आए हुए थे, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ये 63 और 64 में जो है ऑप्शन में कोई दिक्कत समस्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, लेकिन इसको देख लीजिएगा। ठीक, आगे जो है फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़रूर इस सेशन के साथ बने रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।